यदि हम उपवास रखते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं और किन के लिए उपवास रखते हैं और उपवास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि उपवास जो है, उपवास के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन में मजबूती को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग सीखेंगे, आइए हम लोग देखें यशायाह की पुस्तक उनका 58 अध्याय उनका 5 पद। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यदि हम लोग एक पद से पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छा से लिखा है, वहाँ हेडिंग है उचित उपवास। लेकिन हम लोग 5 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें उपवास रखना जरूरी है। यदि हम उपवास रखते हैं तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह 58 का 5 पद, यहाँ इस रीति से लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करें। क्या तुम इस प्रकार करते हो क्या सिर को झाँव के समान झुकाना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन करते हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यदि हम पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करें, जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करें। लेकिन यदि हम यहाँ पर पढ़ेंगे शुरू से इन यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को, तो वहाँ पर हम पाएंगे कि उन दिनों में जो इस्राएली लोग उपवास रखते थे, वे दिखावे के लिए रखते थे, दिखावे के लिए रखते थे और वे आपस में लड़ते झगड़ते थे और एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते थे। यदि हम लोग 4 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ हम साफ साफ पाते हैं कि यहाँ लिखा है, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से गुस्सा मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम लोग ऐसा उपवास रखते हैं जिसमें हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, हमारे बीच में प्रेम नहीं, तो हमारा उपवास व्यर्थ है। और ऐसे उपवास करने से हमारा जो परमेश्वर यहोवा हुआ कभी प्रसन्न नहीं होगा, कभी खुश नहीं होगा। यदि हम उपवास रखते हैं तो उसमें एक मेन चीज़ होती है जो सबसे ज़रूरी है, वो प्रार्थना। यदि हम पूरे दिन भर, या यदि हम जब लैंड शुरू होती है, यदि हम 40 दिन उपवास रखें यदि और प्रार्थना ना करें, तो वो उपवास हमारे लिए व्यर्थ है, तो उपवास हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए यदि हम उपवास रखते हैं तो हम प्रार्थना करें, तो हम प्रार्थना करें। जैसे हम लोग देखेंगे कि जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात तक जब आत्मा की अगुवाई में वे जंगल को ले जाया गया, तब उसने कुछ नहीं खाया, बल्कि वह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था, प्रार्थना करता था। वह आत्मा में था तो भी वह परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता था। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और उन प्रार्थना के द्वारा है उसमें वह सामर्थ पाया जिससे वह शैतान को भगा पाया, शैतान को अपने सामने से भगाया। उसने अपने हाथों से नहीं मारा, उसने गालियां नहीं दी, उसने लात से घूसा नहीं मारा, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे भगाया। इसलिए हमें वचन को सुनना और सीखना है। और यहाँ पर बहुत साफ अच्छी रीति से लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ,
उसमें मनुष्य स्वयं को दीन करें, उसमें मनुष्य स्वयं को दीन करें। इसलिए हम जब उपवास रखते हैं तो हम आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, एक दूसरों की सहायता करें। इससे हमारा परमेश्वर यहोवा प्रसन्न होता है। और मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि उपवास के द्वारा हम परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं, परमेश्वर पिता को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि हम लोग देखेंगे योना की पुस्तक, उनका 3 अध्याय 4 पद से 10 पद तक पढ़ेंगे, वहाँ बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। आइए हम इन वचनों को पढ़ें। योना उनका 3 अध्याय 4 पद से यदि हम लोग देखेंगे तो हम वहाँ पाएंगे कि उन लोगों ने जो नीनवे शहर में जितने लोग रहते थे, उन सबों ने कैसा उपवास किया और उसने क्या किया कि वे उस शहर को जो परमेश्वर पिता नष्ट करना चाहते थे उसे वो छोड़ दिया। यदि हम यहाँ पढ़ेंगे, कोई भाई या बहन को मिल जाता तो पढ़ने में अगुवाई करें। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और राजा ने प्रधानों में सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपवास से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। अब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ साफ अच्छी रीति से लिखा है कि जब उन लोगों ने उपवास किया तो परमेश्वर ने उनके कार्यों को देखा, उनके कामों को देखा। जब उसने उपवास किया, उन लोगों ने उपवास किया और पश्चाताप किया, तब परमेश्वर की जो इच्छा थी उसने बदल दिया। यदि हम 4 में पढ़ेंगे तो योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन का यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बाद नीनवे उलट दिया जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नीनवे शहर बहुत ही लंबा और बड़ा शहर था। उसकी यात्रा 3 दिन की थी, लेकिन योना 1 ही दिन वो प्रचार किया, 1 ही दिन प्रचार किया और उन प्रचार के द्वारा ही जो उसने वो बताया कि अब से 40 दिन के अंदर बीतने पर यह शहर नीनवे उलट दिया जाएगा। जब लोगों ने यह सोचा, यह सुना, तो वे बहुत डर गए और वे पश्चाताप किया। यदि हम लोग यहाँ आगे बढ़ते हैं तो
हम पाते हैं तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। वहाँ पर जितने छोटे से बड़े थे सबों ने उपवास किया। और जब राजा यश सुना तो उसने भी अपना राज्य के वस्त्र जो पहने हुए था उन्हें उतार कर टाट ओढ़ा और उपवास किया और यह प्रचार करवाया कि अब से यहाँ लिखा 7 पद में, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। यहाँ पर राजा हर एक लोगों से कहता है कि जितने निनवे में पाए जाते हैं, जितने बैल बकरी भेड़ जितने जानवर हैं सबों का खाना पीना बंद किया और हर एक लोगों से कहा कि वे उपवास करें, वो कुछ ना खाए ना पिए बल्कि चिल्ला चिल्ला कर यहोवा को दुहाई दे और जो वे कुमार्ग में थे उससे फिर कर सही मार्ग में आए और अपने पापों का पश्चाताप करें। संभव है कि परमेश्वर हमारी दुहाई को सुने और सही में परमेश्वर ने उन लोगों की दुहाई को सुना और जो उनकी इच्छा थी उन नगर को निनवे को नष्ट नहीं किया, निनवे को नष्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा दयालु है, कृपालु है, वे हमसे प्रेम करता है और हमारे हर एक के दुहाई को सुनता है। यदि हम भूखे प्यासे उनकी दुहाई दें, उनसे प्रार्थना करें तो वे हमारे हर एक के प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। यहाँ पर 10 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम पाते हैं जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। जो परमेश्वर ने उन्हें ठान ली थी कि मैं इस शहर को, इन निनवे शहर को मैं उलट दूंगा, वे अपने जो इच्छा थी उनको बदल दिया, क्योंक't उन सबों ने उपवास किया और उनसे प्रार्थना की, चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दी और परमेश्वर उनसे प्रसन्न हुआ। इसलिए हम यहाँ सीखते हैं यदि हम भूखे प्यासे, यदि हम उपवास करते सही मन से और उससे प्रार्थना करते हैं तो उनसे हमारा जो परमेश्वर पिता है वो प्रसन्न होता है। हमारा परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है क्योंकि हम यहाँ निनवे शहर के बारे में पढ़ते हैं और इनके द्वारा हम समझ पाते हैं कि सही में हमारा परमेश्वर यहोवा, यदि हम सही रीति से उपवास और प्रार्थना करते हैं तो वे हमसे प्रसन्न होता है। आइए हम दूसरी बात को सीखें कि उपवास क्यों जरूरी है और किस समय हमें उपवास करना चाहिए। यदि हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस 2:20 में तो हम वहाँ पाएंगे कि उपवास किस समय रखना चाहिए। यहाँ पर पॉइंट है, जब प्रभु हमारे साथ ना हो, जब हम यह अनुभव करें, यह एहसास हो कि हम अकेले हैं, उस समय हम उपवास रख सकते हैं। यदि हम अपने आप में महसूस करें हम आत्मा में कमज़ोर हैं, उस समय हम उपवास रखें, क्योंकि मार्कुस रचित सुसमाचार उनका 2 अध्याय 20 पद में लिखा है। यदि किसी को मिलता है तो पढ़ने में अगुवाई करें। परंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, किंतु दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा
उस समय वे उपवास करेंगे। उस समय वे उपवास करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब वह दिन आएगा, जो दूल्हा जो बराती के संग है उनको उनसे अलग किया जाएगा, तो उस समय उसके बाद वे बराती लोग उपवास रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि वो दूल्हा यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे बीच में है, तो हमें उपवास की कोई ज़रूरत नहीं। हमें उपवास की आवश्यकता नहीं। जब यीशु मसीह हमारे बीच में से चले जाएंगे, तो उस समय हमें उपवास करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब है, जब हम यह अनुभव करें कि हम अकेले हैं, आत्मा में आत्मिक रूप में हम कमज़ोर पाते हैं, तो उस समय हम उपवास करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो सही में परमेश्वर पिता हमें आशीष देता है और वह हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं। यदि हम देखें, जब लोग उपवास रखते हैं, जब हम लोग उपवास करते हैं, तो हम शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से मजबूत होते हैं। यदि हम उपवास करेंगे तो ये सही है कि हम शारीरिक रूप से दुबला पतला अवश्य ही होंगे, लेकिन हम आत्मिक रूप से और मजबूत हो जाएंगे। इसलिए यदि हम यह अपने आप में यह एहसास हो कि हम अकेले महसूस कर रहे हैं, हमें वह सामर्थ्य नहीं, तो हम उसमें उपवास कर सकते हैं और हमें आत्मा की वह सामर्थ्य वो हमें देगा। क्योंकि यीशु मसीह आप ही कहता है कि वह दिन आएगा जब दूल्हा उन सबों के बीच से उठा लिया जाएगा, तब उन समय वे लोग उपवास करेंगे। सही में जब हम यह अनुभव करते हैं, यह एहसास होता है कि हम अकेले हैं, तो हम उपवास रख सकते हैं और उससे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम तीसरे पॉइंट को सीखें कि उपवास कब और कैसे रखना चाहिए और उपवास क्यों रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, प्रार्थना और उपवास के बिना दुष्ट आत्मा नहीं निकलती। प्रार्थना और उपवास के बिना, सिर्फ उपवास रखने से भी दुष्ट आत्मा नहीं निकलेगी, इसलिए हमें प्रार्थना और उपवास करना बहुत जरूरी है। आइए हम इन वचनों को देखें कि मत्ती रचित सुसमाचार उनका 17 का 21 पद। यहाँ हम पाते हैं कि जब उपवास के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो हम बड़े आश्चर्य काम कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम यहाँ देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उनका 17 अध्याय उनका 14 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे, तो हम पाएंगे कि एक बालक जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और उनको मृत्यु की दौरा होती है और उनके माता पिता ने उन्हें उन बीमारी से शायद बहुत जगह ले गए होंगे, बहुत से डॉक्टरों के पास ने दिखाए होंगे, बहुत से वेदों के पास दिखाए होंगे, लेकिन तो पर भी उन्हें वह चंगाई प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ वह कहता है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर। उनके जो बालक के पिता हैं वे कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। बार बार आग में और पानी में गिर पड़ता है। और यहाँ 16 पद में लिखा है, मैंने उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उससे अच्छे नहीं कर सके। यहाँ हम लोग पाते हैं
कि उसने वो बालक को, जो अपना उसका बेटा है, उनको प्रभु यीशु मसीह के चेले के पास ले आए थे। प्रभु यीशु मसीह के चेले के पास ले आए थे, लेकिन उन सबों ने भी उन्हें चंगा नहीं कर पाया, चंगा नहीं कर पाया। इसलिए यहाँ पर 18 पद में लिखा है, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया, क्योंकि उसमें दुष्ट आत्मा थी जिसके कारण उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता था और वे बार बार आग में, पानी में गिरते थे। जब वे बालक चंगा हो गया तो प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आए। 19 पद में यहाँ लिखा है, तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। क्योंकि वे चेले हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, लेकिन उन सबों का जो विश्वास था वे उतना मजबूत नहीं था। इसलिए हमें भी जो हम विश्वास करते हैं उसमें मजबूत होना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहता है, उसने उससे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जाए तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। इसलिए हमारे बीच में विश्वास बहुत जरूरी है। और 21 पद में यहाँ प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छी रीति से कहता है, पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये जो दुष्ट आत्मा जाति हैं, ये बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। यीशु मसीह आप ही करता है। इसलिए यदि हम प्रार्थना और यदि उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वह हम सामर्थ पाते हैं जिससे हम दुष्ट आत्मा को भी निकाल सकते हैं, हमारे बीच में वह सामर्थ हम प्राप्त कर सकते हैं। वह आशीष हमें परमेश्वर पिता दे सकता है यदि हम उपवास के साथ प्रार्थना करें, यदि हम आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, यदि हम आपस में एक साथ प्रेम के साथ रहें, तभी परमेश्वर पिता हमसे प्रसन्न होगा और वह हमें आशीष देगा। इसलिए जो हमारा विश्वास है कि हम जो उपवास रखते हैं, हम किस रीति से, किस प्रकार से उपवास रखते हैं, कि हम उन इस्राएलियों के समान रखते हैं जो वे आपस में प्रेम नहीं रखते, वे हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और वे असहाय लोगों की सहायता नहीं करते थे। ऐसा नहीं करना है। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो वह हमारा उपवास जो हम रख रहे हैं हमारे लिए लाभदायक होगा, और उन उपवास के द्वारा, उन प्रार्थना के द्वारा हमारा परमेश्वर पिता प्रसन्न होगा। क्योंकि यशायाह 58:5 में लिखा है, क्योंकि मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूँ जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करें, स्वयं को नम्र करें। ऐसा उपवास से हमारा परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है। ऐसा उपवास से परमेश्वर पिता प्रसन्न होता है। आइए हम अंतिम पॉइंट को देखें। आशीष पाने के लिए हमें उपवास की जरूरत है। आशीष पाने के लिए यदि हम लोग देखेंगे मत्ती 6 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उनका 6 अध्याय, उनका 16 पद से 18 पद तक, यहाँ हम लोग पाते हैं, यहाँ लिखा है,
जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान नहीं, जो दिखावे के लिए करते हैं, जो दिखावे के लिए करते हैं और अपना मुंह में उदासी छाए रखते हैं। इसलिए हम सबों को जानना है कि जब हम उपवास रखते हैं तो किस रीति से रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं दिखावे के लिए उपवास रखते हैं, वे दिन भर उपवास रखते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, उनसे प्रार्थना नहीं करते। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वचन हमें यहाँ सिखलाती है, बताती है कि यदि तुम उपवास रखो तो कपटियों के समान नहीं कि चेहरे पर उदासी छाए रहे, बल्कि जब तुम उपवास रखो तो अपने सिर पर तेल लगाओ और अपने मुंह को धो लो। मतलब अपने आप को ऐसा रखिए कि कोई ना जानने पाए कि आप उपवास रखे हुए। चेहरे में हमेशा मुस्कान, जैसे हम खा पी के हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं वैसे हमें उपवास रखना है, क्योंकि जब हम उपवास रखते हैं उस समय हम सांसारिक खाना नहीं बल्कि आत्मिक खाना सेवन करते हैं, क्योंकि आत्मिक खाना में वह ताकत है जो सांसारिक खाना में नहीं, जो सांसारिक वस्तु में नहीं। इसलिए यदि हम उपवास रखते हैं तो हम अपने आप को अच्छी रीति से रखें, अच्छी रीति से रखें। यदि हम अपने आप को अपने चेहरे पर उदासी छाए हुए और अपने बालों को बिखरे हुए यदि हम ऐसा रखें, ऐसा रहें तो वे हमारे लिए लाभदायक नहीं। हमारा परमेश्वर पिता वो तब हमें आशीष नहीं देगा, क्योंकि वचन हमें सिखाती है कि वे अपना प्रतिफल, वे अपना आशीष पा चुके हैं, क्योंकि वे लोगों को दिखावे के लिए रखते हैं। परंतु जब हम उपवास करें तो अपने सिर पर तेल मले और मुंह धो ले, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुम्हें उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है, गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि हम अपने आप को अच्छी रीति से रखें और अपने शरीर में हमेशा, अपने चेहरे पर हमेशा मुस्कुराते रहें, हमारा चेहरा में उदासी ना छाया हो, और यदि ऐसे हम उपवास रखते हैं तो लोग हमें नहीं जान पाएंगे कि यह उपवास रखा है, बल्कि जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो सब जानता है और वो हमें आशीष देगा, वो हमें आशीष देगा। इसलिए आज हम सबों ने सीखा कि उपवास जो रखते हैं वे किस लिए रखते हैं, क्यों जरूरी है। पहला हमने सीखा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर पिता को प्रसन्न करने के लिए। दूसरी हमने सीखा जब प्रभु हमारे साथ नहीं हो तो हमें उपवास करना होगा। और तीसरी बातों को हमने सीखा, प्रार्थना और उपवास के बिना हम दुष्ट आत्मा
को नहीं भगा सकते या नहीं निकाल सकते। हम बिना प्रार्थना के कभी भी दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते। इसलिए हम सबको यह याद रखना है, यदि हमारे बीच में यदि हम कहीं भी जा रहे हो, यदि हम अकेले महसूस करते हो, तो हम प्रार्थना करें। कोई लोग सोपन में डर जाते हैं, तब उस समय में क्या करना चाहिए? उस समय में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। तभी हम शैतान को हम भगा सकते हैं। जो हमारे बीच में वह डर है, वह डर को मिटा सकते हैं। और चौथी बात है, आशीष पाने के लिए, प्रतिफल पाने के लिए जो हम उपवास रखते हैं, वो हमारा उपवास व्यर्थ ना जाने पाए, बल्कि जिन उपवास को हम रखते हैं उनके द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सकें, हम प्रतिफल को पा सकें। इसलिए हम जो उपवास रखते हैं, हमें सोच विचार कर रखना चाहिए कि किस रीति से हम उपवास रखते हैं। इसलिए हम सबों को जब हम लोग उपवास रखते हैं, तो हम अपने आप को जांच लें कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। यदि हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो तो अपने आप में समझौता कर लें और हम उपवास रखें, तब भी हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमसे प्रसन्न होगा, आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए जो हम लोग उपवास रखते हैं, ऐसे उपवास रखें कि जिससे हमारा स्वर्गीय पिता प्रसन्न हो।